Hello everyone, how are you all doing? So let us just continue the fraction in disguise chapter. Next part इसको आगे देख लेते हैं. चैप्टर बड़ा है, so 2-3 पार्ट्स और बनेंगे इसके. So let us just continue. I hope all of you have watched all the previous videos. नहीं देखा है तो ये पार्ट कंप्लीट कर लीजिए. जब वीडियो एंड होगी तो वहां पर प्लेलिस्ट का लिंक है इस चैप्टर का. वहां पे आपको सारे जो भी चैप्टर्स के पार्ट्स हैं, इस चैप्टर के पार्ट हैं, वो आपको मिल जाएंगे. ओके, वहां पर आप जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं. सो लेट अस जस्ट कंटिन्यू विद दिस पार्ट. द एफडीपी ट्रायो, ये क्या होता है? एफ से फ्रैक्शन, डी से डेसिमल एंड पी से परसेंटेजेस. तो इसमें क्या ये तीनों मिलकर कैसे हम सॉल्व करते हैं वो चीजें बताई गई है. जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया है, वी कैन फाइंड 50% ऑफ वैल्यू बाय मल्टीप्लाइंग 1/2. किसी भी वैल्यू का हमें 50% निकालना है. 50% क्या होता है? आधा होता है ना. 50%. इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, 1/2 आ रहा है, यही दिया है. तो 1/2. अब 1/2 मतलब क्या होता है कि 1 को 2 से डिवाइड करना है. तो 1 को 2 से आप डिवाइड करोगे तो 2 के टेबल में 1 नहीं आता, तो पॉइंट लगाएंगे 0. 2 5 10 है ना. तो 0.5, ये 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो या 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50% आ जाएगा, क्योंकि 1/2 की वैल्यू 0.5 होती है ना. तो ये लाइन आपको याद होनी चाहिए कि 50% 50/100, जिसको आप सॉल्व करोगे 1/2, इसको आप डिवाइड करोगे 0.5. ऐसे ही सिमिलरली टू फाइंड 10% ऑफ क्वांटिटी. अब 10% से करोगे तो क्या होगा? 10/100. 0 से 0 कैंसिल, 1/10 आएगा. 1/10 यानी 1 को 10 से डिवाइड करना है. ठीक, तो पॉइंट लगाएंगे 0. 10 1 10, क्या आया? 0.1. ठीक है, ये मैंने सॉल्व करके दे दिया है. नाउ नेक्स्ट टेबल दिया हुआ है, कंप्लीट करना है हमें. 50 को कैसे लिखेंगे? 50% को 50/100. इसमें देखो 2 0 है तो 1 2 पॉइंट यहां आ जाएगा, है ना. 0.50. बाद में 0 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लिख भी दोगे तो कोई गलत नहीं है. 100% को कैसे लिखोगे? 100/100. तो ये तो 1 ही हो गया, पूरा कट जाएगा. 25% को 25/100. 2 0 है तो यहां पर पॉइंट लगाओ, 0.25. फिर 75%. ओके, तो यहाँ पे भी 2 0 है तो यहाँ पे पॉइंट आएगा 0.75, है ना. 10%, ये तो अभी हमने पीछे वाले पेज पे देखा. तो 2 0 है तो यहाँ पर पॉइंट आएगा 0.10. ये मैंने यहाँ सॉल्व कर दिए बेटा, यहां से लिख लीजिएगा. ठीक है, 10% हो गया. 1% यानी 1 डिवाइडेड बाय 100, तो 1 2 यहां पे पॉइंट लगेगा. ओके, अब 5% यानी 1 2 यहां पे पॉइंट लगेगा 0.05. 43% तो 0 0 यहां पर 2 बार काउंट करके यहां पॉइंट लगेगा. ठीक, नाउ नेक्स्ट देखते हैं. तीसरा एग्जांपल है, मैक्सिमम मार्क्स इन अ टेस्ट आर 75. मतलब एक क्लास में टेस्ट हो रहे हैं, कितने नंबर का टेस्ट है? 75 नंबर का. अगर कोई बच्चा 80% या उससे ज्यादा लाता है तो उसको ए ग्रेड मिलता है. कितना जुबिन स्कोर करे कि उसको ए ग्रेड मिल जाए? मतलब 80% मार्क्स लाने हैं, किसके? 75% के. 75 का हमें 80% लाना है. तो 75 का 80% कैसे लिखते हैं? कि मैं आपको अभी बताई थी. 75 का 80%. ओके, या फिर 80% किसका? 75 का. दोनों में से कोई भी तरीका आप लिख सकते हो. ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कैंसिल, 2 4 8, 2 5 10, 5 1 5. इसको करोगे 5 1 5, 5 5 25. इधर आया 15 और इधर आया 4. 15 4 60. 60 मार्क्स उसको लाना है. 80/100 इंटू 75, तो 80 और इसको कट करोगे तो 4/5 आएगा इंटू 75, ये 60 आ गया, है ना. किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो. सो इसका मतलब ये हुआ कि 60 आ रहा है आंसर. और अगर इसी को डेसिमल पॉइंट में आपको करना है तो जैसे ये तो फ्रैक्शन में हो गया 4/5. 4/5 कैसे आया? ये 0 से 0 कैंसिल, 2 4 8, 2 5 10, है ना. 4/5 आया. इसको डेसिमल में करना है, मतलब 4 को 5 से डिवाइड करना है. तो 4 तो आता नहीं, पॉइंट लगाएंगे 0. 5 8 40. ओके, तो 0.8 ये वाली वैल्यू आ गई. इसको 75 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 आ जाएगा. सो आउट ऑफ 100 कितने मार्क्स लाने हैं? उस बच्चे को 60 लाने हैं. ये यहां तक क्लियर है? वही यहां पे दिया हुआ है, मैक्सिमम मार्क्स यहां तक आना चाहिए. मतलब 75% है, यहां तक टोटल 100% मार्क्स है.
हमें 80% लाना है, यानी 0.8 तक, यहां तक मार्क्स लेके आना है। नाउ अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, हमें कांजी बनानी है, पॉरेज, खीर या कुछ कह सकते हो, उसमें मिलेट मिलाना है पानी के साथ। तो उसका जो रेशियो है, जैसे मिलेट अगर 2 होगा तो वाटर यहाँ पर 7 होगा, 2:7 का हमें रेशियो दिया हुआ है। सो व्हाट परसेंटेज डज मिलेट कॉन्स्टिट्यूट इन दिस मिक्सचर? तो ये 2 कितना परसेंट है, टोटल का कितना परसेंट है? If 500 ml of the mixture is to be made, how much millet should be used? अब ये हमें क्वांटिटी दी हुई है कि 500 ml हमें मिक्सचर बनाना है पॉरेज का, ठीक है, पॉरेज क्रिएट करना है, बनाना है, मेड करना है। तो इसमें कितना हम मिलेट यूज करेंगे, ठीक है, मिलेट कितना होना चाहिए, 2:7 के रेशियो में। सो ये देखो, ये टोटल दिया है, टोटल कितना है, 2 और 7 9, टोटल 9 है। इसमें से 2 हिस्सा क्या है, मिलेट, और 7 हिस्सा क्या है, ये वाला वाटर। ये मिलेट है और ये वाटर है, ठीक है, ये मैं मिटा देती हूँ, आपको साफ साफ दिखेगा। सो ये वाला हमारा मिलेट है और ये जो पूरा बच गया ये पानी है। तो पानी है 7 और मिलेट है 2। नाउ दिस सिचुएशन कैन बी मॉडल एज शोन इन द बार मॉडल ऑन द राइट साइड। इससे हमें समझाया गया है 2:9, मतलब अगर मैं सिर्फ मिलेट का रेशियो निकालू इस पूरे में, पूरा कितना है, 9 है ना। ये देखो, सिर्फ मिलेट का निकालना है, ये मिलेट है और ये वाटर है। मुझे पूरे मिक्सचर में, मतलब यहां तक कितना है, ये 9 है। 9 में मिलेट का कितना रेशियो है, 2। तो वही यहाँ पे लिखा है, द रेशियो ऑफ मिलेट टू द वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में 2:9 है। 2:9 को हम क्या लिखते हैं, 2/9। और वाटर का क्या है रेशियो, तो 7 और पूरे डिवाइडेड बाय 9 है ना, पूरे में हम देख रहे हैं, तो 7/9। अब हमें पूरे मिक्सचर का मिल गया। तो सबसे पहले हमने एस्टिमेट किया, अंदाजा लगाया कि 2/9 क्या परसेंट होगा, ठीक। तो परसेंट 100 सच यूनिट में हमें डिवाइड करना है, तो परसेंट के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2/9 इंटू 100। ये किया तो 2 का 100 से मल्टीप्लाई करो 200 और इसको 9 से डिवाइड करो, तो 9 2 ज़ा 18, यहाँ पे 20 आया, 9 2 ज़ा 18, फिर यहाँ पे 2 आता नहीं तो पॉइंट लगा के 0 लेंगे, तो ये कंटिन्यू होता जाएगा, है ना। ये आ गया आंसर। यानी मिलेट कितना है मिक्सचर में, 22.22%। तो फिर पानी कितना होगा, टोटल 100 है, 100 में से मिलेट निकाल दो, 22.22 निकाल दो, तो 77.78% क्या हो जाएगा हमारा पानी, ठीक। तो इससे हमने क्या सीखा कि 100 ml अगर मिक्सचर है तो उसमें 22.22 ml कितना होगा, मिलेट। 100 ml में इतना है तो 500 ml में इसको 5 से गुना कर दो, है ना, 5 इंटू 22.22, तो ये आंसर आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 ज़ा 10 का 0 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 और 1 11 का 1 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 1 11 का 1 कैरी 1, 5 2 ज़ा 10 और 1 11। अब यहाँ 2 के बाद डेसिमल लगा दो, 1 2, यहाँ पर डेसिमल लग गया है ना, ये वैल्यू निकल गई। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोई भी रेशियो अगर हमें दिया है तो उसे हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं और फ्रैक्शन से हम परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। कभी कभी कैलकुलेशन करने से पहले हमें अंदाजा लगाना चाहिए। अंदाजा लगाने से क्या होता है कि हम एक बार अंदाजा लगाते हैं फिर सॉल्व करते हैं तो हमारी गलतियां कम होती हैं, है ना। एग्जैक्ट वैल्यू हो सकता है हमें ना मिले, बट हम अगर अंदाजा करते हैं तो हमें टाइम कम लगता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहाँ क्वेश्चन दिया है, एक साइकिलिस्ट है, साइकिल चला रहा है, वो दिल्ली से आगरा जा रहा है, यहाँ दिल्ली है और यहाँ आगरा है। अब 40% उसने जर्नी कवर कर ली है, यहाँ तक 100% जर्नी है, पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 100 है, उसमें से वो यहाँ तक आ गया है, मतलब 40% तक आ गया है। तो डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, 92%। हाउ मेनी मोर किलोमीटर डज ही हैव टू ट्रेवल टू रीच आगरा, यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा। देखो इसको हम बहुत तरीके से कर सकते हैं बेटा, वही सारे मेथड यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे ये लिखा है यहाँ, लेट अस फाइंड ट्राई टू मॉडल द सिचुएशन बाय अ बार मॉडल। देखो यहाँ पे कैसे दिया है, एस्टिमेट फर्स्ट बिफोर सॉल्विंग फर्दर। हमने एक अंदाजा लगाया, अ फ्यू वेज ऑफ सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम आर शोन बिलो, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4, 4 मेथड दिए हैं। डज योर मेथड मैच एनी ऑफ दिस गिवन वंस, डू यू लाइक एनी ऑफ अदर मेथड्स। सो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया उसको कई तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। आप बताइएगा इनमें से सबसे आसान आपको कौन सा लगा। देखते हैं, इट इज गिवन दैट, हमें दिया कि 40% उसने कवर किया डिस्टेंस, तो कितना हो रहा है वो 92 किलोमीटर। अब वो उसे कितना और परसेंट कवर करना है, तो टोटल परसेंट कितना होता है, परसेंट का मतलब ही होता है 100, उसमें से वो 40% जा चुका है, तो कितना परसेंट बचा, 100 में से 40 को माइनस कर दो, यानी 60% अभी और उसे जाना है ना। ये आपको यहां तक क्लियर है। अब यही यहाँ पे दिया हुआ है, 40% अगर 92 किलोमीटर है, 40% अगर
92 किलोमीटर है तो 20% कितना होगा? इसका हाफ कर देंगे, अभी सीखा था हमने। 20% कितना होगा? 92 का हाफ, 92 का हाफ कितना होता है? 46 किलोमीटर, है ना? 46 किलोमीटर आ गया। अब 20 अगर ये आ गया है तो आप इसका 60 बना सकते हो। बिल्कुल अब आसान है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 60 आ गया। तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो 3 6 18, 3 4 12 और 1 38, 138 किलोमीटर आ गया। 60%, 60% 138, मतलब अभी उसको और कितना कवर करना है? 138 किलोमीटर। ये कैसे किया मैंने एक बार और समझा देती हूँ। 40% हमें 92 दिया है तो हमने हाफ वाला ट्रिक सीखा था। 40 का हाफ हुआ 20, 20 का हाफ 20% कवर करने के लिए 92 का हाफ कितना होगा? 46। तो 20% निकल गया, लेकिन हमें 60% निकालना था। तो 20 को 60 कैसे बनाएंगे? 3 से मल्टीप्लाई करके। तो इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई किया तो 138 आ गया। नाउ सेकेंड मेथड देख लेते हैं। सो अगर 40% दिया है 92 तो 60% कितना होगा? जैसे यहाँ लिख दिया 40:90 एंड 60:2 हमें पता नहीं है तो क्वेश्चन मार्क ले लिया। अब ये रेशियो में होता है तो हम कैसे लिखते हैं? 40/92 इज इक्वल टू 60/x। जैसे अभी पहले सॉल्व किया हमने। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 40 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 40x, और इधर 60 को हम 92 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो x यहाँ 40 मल्टीप्लाई में है तो इस साइड डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन में 40। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 4 8 एंड 2 6 12, 46। 3 इंटू 46 आया, है ना? अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो फिर से आ जाएगा 138। ये वाला मेथड है ना। आर लिया इन्होंने, यहाँ पे हम एक्स भी ले सकते हैं, आर भी ले सकते हैं ना। थर्ड मेथड देखते हैं ना। सो 40 यहाँ पे दिया है, 40% कितना है? 92 अपॉन में डी। डी क्यों किया है यहाँ पे? देखो 40 100 का पार्ट है तो 92 पूरे का पार्ट होगा, तो पूरा हमें पता नहीं है तो यहाँ पे डी ले लिया है उन्होंने, राइट? सो अब कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 40 इंटू डी इज इक्वल टू 92 इंटू 100। ये आया। अब मैं ये मिटा देती हूँ इधर, बाकी काम सॉल्व कर लेते हैं आगे। अब 92 अपॉन में 92 मल्टीप्लाई 100 तो एज इट इज रहेगा, और ये d इधर रहेगा। 40 यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करोगे आप, 0 से 0 कैंसिल, 4 1 4, 4 2 8 एंड 4 3 12, 23 इंटू 10 तो कितना आ जाएगा? 230। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया? 230, है ना? ये यहाँ पे निकाल के दिया हुआ है, लेकिन हमें टोटल थोड़ी निकालना है, हमें निकालना है कि वो 92 किलोमीटर तो जा चुका है, अब वो उसे और कितना जाना है ना? 92 किलोमीटर तो कवर कर चुका है। सो 230 टोटल है, उसमें से 92 को माइनस कर दो तो आंसर फिर से आया 138, है ना? सब में 138 ही आ रहा है। अब फोर्थ मेथड है कि अगर x बचा हुआ है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि x डिस्टेंस मान लो बचा हुआ है टोटल डिस्टेंस का। सो टोटल डिस्टेंस दिल्ली से आगरा का कितना हो जाएगा? x यानी जो बचा हुआ पार्ट है प्लस 92, यही है टोटल डिस्टेंस, यही होगा x जो बचा हुआ, और 92 वो ऑलरेडी कवर कर चुका है। हमें पता है कि 92 कितना है? ये 40% है ना? सो 40% ऐसे लिखते हैं 40 अपॉन में 100। 40% ऑफ व्हाट? टोटल। तो टोटल हमने यही निकाला। टोटल क्या है? x प्लस 92। x यानी जो पता नहीं है और 92 वो जा चुका है। तो टोटल का 40% कितना आया है? 92 आया है। टोटल का जो टोटल डिस्टेंस था ये वाला, यानी x प्लस 92, इसका 40% उसने कवर कर लिया। तो कितना कवर कर लिया? 92। ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से समझना, एक बार और बता देती हूँ। टोटल पहले हमने निकाला, टोटल डिस्टेंस कितना है? x जो वो अभी गया नहीं है, और 92 जो जा चुका है। टोटल इतना डिस्टेंस है। इस टोटल का 40% उसने कवर कर लिया, यानी 40 अपॉन में 100। तो कितना उसने कवर किया? 92। अब ये x की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो कैसे करते हैं इसको? ये देखो, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4 और 2 5 10, 2/5 आ गया। ओके, यहाँ मैं ये मिटा के 2/5 लिख रही हूँ। आप शुरू से ही करेंगे, बस ये ज्यादा यहाँ पर साफ साफ दिखे इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। अब ये मल्टीप्लाई है, इसको हम इस फ्रैक्शन को उस साइड ले जाएंगे तो ये कैसे बनेगा? x प्लस 92 ऐसे ही रहेगा एज इट इज, 92 यहाँ रहेगा, मल्टीप्लाई ये जो जैसे नीचे का ऊपर चला जाता है और ऊपर का नीचे, मल्टीप्लाई है ना, तो इस साइड जाएगा तो 5 नीचे है तो ऊपर, और 2 ऊपर है तो नीचे, ऐसे जाएगा। सो 2 1 2, 2 4 8 और 1 9 और 2 2 6 12, 46 इंटू 5 आया। ठीक, यहाँ पे कर देती हूँ मैं, ये x प्लस 92 एज इट इज रहेगा, और इधर आया 46 इंटू 5,
46 इंटू 5। तो x प्लस 92, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 6 30, 5 4 20 और 3 23, 230 आया। x इज इक्वल टू 230। अब ये प्लस का 92 है तो इधर आके माइनस का 92, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 138। ठीक है, वही यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तो किसी भी मेथड से, इन चारों में से कोई सा भी मेथड आप यूज कर रहे हो तो यही आंसर आएगा, है ना, 138। तो आपको जो इजी लगे उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई आपको ऐसा नहीं कहेगा मेथड 1 से सॉल्व करो, मेथड 2 से सॉल्व करो। नाउ परसेंटेजेस ग्रेटर देन 100, अभी तक हम 100 का पार्ट ले रहे थे, अब अगर 100 से बड़ा हो तो फिर कैसे करेंगे? तो टिल नाउ वी सॉ परसेंटेज विद अ वैल्यू ऑफ 100 और लेस देन 100। कैन देयर बी परसेंटेज विद वैल्यू मोर देन 100? कैसा हो सकता है कि 100 से ज्यादा हो? व्हाट कुड इट मीन व्हेन अ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 100? अगर 100 से ज्यादा है तो फिर वो कितना रहता है? तो यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। एग्जाम्पल 6 है, किशन लाल रिसेंटली ओपन अ गारमेंट शॉप। किशन लाल ने एक कपड़े की दुकान खोली। उसका एम था कि वो डेली सेल करे एटलीस्ट 5000 रुपीज का, मतलब हर दिन वो अचीव करे कितना डेली का सेल्स, 5000 का वो सेल करे। सेल पहले 2 दिन की जो सेल्स है वो 2000 और 3500 है। पहले दिन डे 1 उसने कितने का सामान बेचा? 2000 का। डे 2 पे 3500 का। सो व्हाट परसेंटेज ऑफ हिज टारगेट ही अचीव्ड? उसे 5000 बेचना था, पहले दिन वो 2000 का ही बेच पाया, दूसरे दिन वो 3500 का ही बेच पाया। तो हमें बताना है ये 2000 कितना परसेंट है, मतलब 5000 तो अचीव नहीं कर पाया, तो ये कितना परसेंट उसने अचीव किया, और दूसरे दिन उसने कितना परसेंट अचीव किया टोटल का इस 5000 का, है ना। तो कैसे निकालते हैं इसको? ये देखो यहाँ पे इसके बार ग्राफ के थ्रू समझाया गया है। टोटल यहाँ 0 से ये 5000 है, इसमें 2000 तक ही वो अचीव कर पाया, ये ग्रीन, ये वाला एरिया उसने नहीं अचीव किया। तो हमें कैसे निकालना है कितना उसने अचीव किया? 2000। टोटल कितना था? 5000। परसेंटेज ऐसे ही तो निकालते हो, जैसे 80 मार्क्स, 100 मार्क्स का आपका पेपर है, मान लो आपको आए 80 मार्क्स, 100 में से 80 आए आपके टेस्ट में, तो कितने परसेंट आए? तो कितने में से कितने आए? 80 आए हैं आपको 100 में से। परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 100 से 100 कैंसिल, कितना बचा? 80%। परसेंट के लिए ऐसे ही करते हैं, जितना आया उस और नीचे टोटल लिखते हैं। तो जितना आया मतलब पहले दिन 2000 आया, टोटल कितना है? 5000 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज निकालने के लिए। ये 3 0 से 3 0 कैंसिल, क्या बचा यहाँ? 2/5 मल्टीप्लाई 100। 5 1 और 5 20 100। 2 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो 40% आ जाएगा। ठीक है, 40% इज द आंसर। ये देखो यहाँ दिखा हुआ है 40% आंसर आया। इसको आप फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 2 4, 2 5 10। अब 2 को 5 से डिवाइड करो तो पॉइंट लगा के 0, 5 4 20, तो 0.4 आ गया, 0.4। ठीक, पहले दिन तो ये है। अब दूसरे दिन का कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3500 दूसरे दिन उसने अर्न किया, है ना। उसका टारगेट कितने का था? 5000 का डेली का। तो 3500 आया कितने में से? 5000 में से, और मल्टीप्लाई 100। ठीक, अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 5 7 35 और 1 0, 70% आया। 70% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 7 को आप 10 से डिवाइड करो, तो ये इसको ऐसे डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है, नीचे 1 0 है यानी 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 0.7। ठीक, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो 40% उसने डे 1 पे अर्न किया और 70% डे 2 पे अर्न किया। अनदर वे ऑफ सेइंग इट, ही वाज 60% शॉर्ट ऑफ हिज टारगेट। अच्छा, पहले दिन उसने 40% कमाया, तो कितना कम कमाया? टोटल 100% होता है, उसमें से 40% कमाया, यानी 40 माइनस करो, 60% कम आए हैं उसको, 60% शॉर्ट हुआ है उसको डे 1 पे। और दूसरे दिन 70% कमाया, कमाना कितना था? 100%, तो कितना कम है? 30% कम कमाया उसने। ठीक, तो शॉर्ट लिखेंगे कि इतना कम है उसको। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इन द नेक्स्ट 2 days he made 5000 6000 respectively, what percentage of his target are these values? अगले 2 दिन में उसने 5000 कमाया और 6000, तो देखो दोनों का निकालना है हमें। डे 3 का निकालते हैं पहले। ठीक, 5000 पहले दिन का और दूसरे दिन का हमने निकाल लिया, तीसरे दिन का निकालते हैं। 5000 कमाया, तो 5000 कितना कमाना था? 5000, और मल्टीप्लाई में 100 कर दो, तो ये 5000 से 5000 कट गया, 1 1 इंटू 100, 100%। उसने टोटल 100% जितना सोचा था उतना कमाया। 100% को हम 100 by 100 भी लिख सकते हैं, ये कैंसिल होगा 1 by 1, यानी कि 1 पॉइंट, यानी 1 ही इसका आंसर होगा। ठीक, अब दूसरे दिन मतलब डे 4 पे उसने 6000 कमाया, 6000 डिवाइडेड बाय 5
1000 इंटू 100, ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 और यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, अब इसको 5 से कट करो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 120%। यानी उसने 100 कमाना सोचा था, 100%, 5000 कमाना सोचा था, उसने कमा कितना लिया, 6000। तो 20%, 100 प्लस 20 कितना होता है, 120, है ना। तो वही यहाँ पे 120 इसने कमाया है डे 4 पे, तो 20% ज्यादा कमा लिया जितना उसने सोचा था उसका। 120 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 120% को अपॉन में 100, ये 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा यहाँ 1.20। सो 1000 क्या है, 20% है 5000 का, therefore 6000, 5000 प्लस 1000 इज 120। 100% कितना होता, 5000, लेकिन उसने कितना कमाया, 6000, यानी 1000 कितना है, 20%, वही यहाँ पे दिया हुआ है, हमने वो निकाल भी लिया। तो 120% ऑफ 5000, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने 120% अपने टारगेट का कमाया, जो कि 20% ज्यादा है उसके टारगेट से। ओके, नाउ नेक्स्ट डे का दिया हुआ है कि यहाँ 7800 कमाया और ये 9550 कमाया। देखो जब वो 5000 कमा रहा है, क्योंकि उसका ये टारगेट था तो ये 100% है ना, कि इतना ही सोचा है उसने। अगर वो 10,000 कमाएगा तो 200% हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना, 5000 का डबल हो जाएगा। तो वही यहाँ पे दिया है कि 200% कितना होगा, 10,000। वो तो 5,000 का सोच ही रहा है। अब हम इन दोनों दिन का निकाल लेते हैं, डे 5 का और डे 6 का। तो 5 डे पे इसने 7800 कमाया। तो देखो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इजी तरीके से हमें खुद ही करना है। 5000 पे 100% है, ये 7800 है, तो 7800 में से हम 5000 घटा देते हैं, क्योंकि उसका तो हमें पता है कि 100% है ही वो, है ना। तो इसको माइनस करोगे तो 2800 आएगा। हमें सिर्फ 2800 निकालना है कि ये कितना होता है। ठीक है, फिर उसको 100 में ऐड कर देंगे, जैसे अभी हमने पिछले पेज पे 20% एक्स्ट्रा देखा था। ऐसे ही 9550, यहां तक 5000 यानी 100% हो गया, तो 9550 में से 5000 को माइनस कर दो, तो कितना बच गया, 4550। ये सिर्फ इसका हमें निकालना है, यहां तक तो हमें 5000 तक तो पता ही है कि 100% है, तो इन दोनों का कैलकुलेट करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा सेल कितनी हुई, 5000 तो हमें पता है 100% है ना, तो 7800 में से 5000 माइनस किया, नहीं 2800। तो अब ऊपर कितना लिखेंगे, 2800 डिवाइडेड बाय 5000 और इंटू 100। सेम वैसे ही, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 1 जा 5 2 जा, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और एक 5, 56% आया। ठीक है, तो 100 तो था ही ये वाला 5000 और प्लस 56, 156 डे 5 पे सेल हुई। 6th डे पे कितनी हुई, तो यहाँ पे हमने देखा था माइनस करके ये आ रहा है, सो 4550 डिवाइडेड बाय 5000 इंटू 100। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 91। तो 91% आया, तो 100 पहले था और प्लस 91, तो ये किया हुआ 191। ओके, अब अगला दिया है कि डे 7 पे, 6 तक हमने निकाल लिया, डे 7 पे उसने 150% अपने टारगेट का कमाया। ठीक है, 150%। अब ये आसान है, और डे 8 पे 210% कमाया, तो कितनी सेल्स हुई, 150% कितनी होगी, डे 7 पे निकालते हैं। 150 मतलब 100 और 50, तो 100 तो हमें पता है 5000 होता है ना। अभी हमने देखा कि 5000 उसका 100% का टारगेट है, और 50% कितना होगा, 100 अगर 5000 है तो 50% उसका आधा होगा, है ना। 100 का हाफ 50, तो 5000 का हाफ 2500, ये रहा 50% ऑफ 5000। सो टोटल कितना हो जाएगा, 5000 एंड 2500, 2500। तो यानी डे 7 पे 7500 की सेल्स हुई। नाउ नेक्स्ट ये डे 8 वाला निकाल लेते हैं। इस पे देखो 210%, बहुत आसान है, 100 प्लस 100 और प्लस 10, तो 100% हमारा कितना है, ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, 100% और 100%, 200% और 10%, यही दिया हुआ है। 100% कितना है अपना 5000, फिर यहां पर भी है 5000, हमें 10% निकालना है, बाकी तो हमें पता ही है। तो 10% ऑफ 5000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 इंटू 10 500। ठीक है, अब इसको ऐड करो, 5000 और 5000, 10,000, 10,500 ये आया। ओके,
सो आई होप आपको क्लियर है कि कैसे किया है। ये वाला समझ नहीं आ रहा तो ये छोड़ दीजिएगा, मैंने समझा दिया है। 210% को हमने कैसे लिख दिया है, 100, 100 और 10। 100% हमें पता है 5000, तो 5000 और 10% हमने ये निकाल लिया, 10% ऑफ 5000। तो टोटल उसने 8वें दिन 10,500 रुपए का सेल्स किया। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। सपोज ऑन सम डे ही मेड 2500, किसी दिन उसने 2500 रुपए कमाए। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ही अचीव्ड हाफ ऑफ हिज टारगेट। He achieved 50% of his target. He achieved 0.5 of his target. किसी दिन मान लो उसने 2500 कमाए, तो 5000 उसने सोचा था, अब उसने 2500 कमाए, तो ये कितना है, हाफ है। हाफ ऐसे लिखते हैं, या 50% बोल लो या 0.5% बोल लो, ये सारी चीजें सेम ही है। अगर किसी दिन 10,000 कमाए तो 10,000 कितना है, उसने 5,000 सोचा था, अब 10,000 कमा लिया, यानी डबल है ना। तो ट्वाइस, डबल, 2 टाइम्स ऑफ हिज टारगेट या 200% ऑफ हिज टारगेट, इस तरीके से हम बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट यहां दिया है, कंप्लीट द टेबल बिलो, मार्क द अप्रोप्रिएट लोकेशन इन द फॉलोइंग डायग्राम। देखो 90% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 90/100, और डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 2 0 है तो 1 2, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, 0.9 आ जाएगा, मतलब डेसिमल 9 आ जाएगा। इसका 110% है तो यहाँ पे अपॉन में 100 कर देंगे, है ना। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 है तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा 1.1। ये हो गया। अब हमें बताना है कि इसमें कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। जैसे 90% कहाँ होगा, ये अगर 100% है ये पूरा ये लाइन, तो 90 उससे थोड़ी पहले होगा, है ना। अब यहाँ पर 110% है तो 110 100 के बाद आएगा, यहाँ पर कहीं आएगा 110। 200 यहाँ पर आएगा, ऐसे लिख सकते हो आप 200%, यहाँ पर आप लिख दोगे 110%। ठीक, 250 कहाँ आएगा, 200 और 300 के बीच में आएगा, यहाँ पर 250 आएगा परसेंट। 15% कहाँ आएगा, तो ये 10 यहाँ कहीं, यहाँ पर कहीं 15% आएगा, ये मार्क करना है। 173 तो 100 यहाँ है, 200 यहाँ है, तो कहीं यहाँ पर आएगा 173, 200 से पहले आएगा, है ना। फिर 358 तो 300 और 400 यहाँ है, बीच में क्या आएगा 350, हमें 58 दिया है, मतलब थोड़ा इसके आगे 358 यहाँ आएगा। 28.9 तो यहाँ पे तो 50 आएगा कहीं, क्यों आएगा 50, मैं मिटा रही हूं, एक बार समझा देती हूँ आपको। देखो ये 0 है और ये 100 है, तो 100 और ये बीच में क्या आएगा 50%, हमें अभी क्या दिया है 28.9, तो ये 50 और 0 के बीच में अगर हम करेंगे तो यहाँ पे कहीं 25 आएगा, हमें 28 दिया है, मतलब यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो 28.9%। ओके, और 305 कहाँ आएगा, तो 300 यहाँ है तो 5 यहाँ कहीं आएगा, 305%। तो ये मैंने मार्क करके दे दिया है और ये सॉल्व करके आंसर भी दे दिए, तो आप ये लिख सकते हो। ठीक, कैसे पॉइंट्स लगाया, डेसिमल में कैसे इसको कन्वर्ट किया है। जैसे 28.9 है, 2 0 है तो एक तो यहाँ पर है 1 2, यहाँ पे लग जाएगा, है ना, 0.289 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, एग्जाम्पल 7th दिया है। A farmer harvested 260 kg of wheat last year. पिछले साल की जो फसल हुई गेहूं की, उसमें 260 किलो गेहूं की फसल इस फार्मर ने काटी। दिस ईयर दे हार्वेस्टेड 650 kg ऑफ व्हीट। इस साल 650 kg उसने गेहूं की फसल उगाई। तो कितना परसेंट है ये लास्ट ईयर का, व्हाट परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर हार्वेस्ट इज दिस हार्वेस्ट, मतलब इस साल जो आया है वो पिछले साल का कितना है। तो इस साल जो आया है जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे आता है। जैसे अभी मैंने बताया आपको 80% मार्क्स आए हैं, तो कितने परसेंट मार्क्स आए हैं वो ऊपर, और कितने में से आए हैं वो, मतलब 100 से हम कंपेयर करें ना तो 100 नीचे, है ना। तो इसमें हमें कह रहा है कि पिछले साल की फसल से कितना ज्यादा या कम आया है, तो पिछले साल की फसल नीचे आ जाएगी क्योंकि इससे हम कंपेयर कर रहे हैं, और इंटू 100। ठीक, इसको कट करोगे 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा 6500, या कट कर लो इसको, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ये आ जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 13 से कट करो, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 4 13 5 जा 65, 25 आएगा, और ये 1 0 है तो 25 इंटू 10 यानी कि 250 आ जाएगा। 250% लास्ट ईयर से ज्यादा है। सो ये क्या इंडिकेट करता है कि 250 इंडिकेट्स है 2.5 टाइम्स द ओरिजिनल वैल्यू, है ना। कितने टाइम्स है, जो पिछले साल हुई थी उस फसल से 2.5 गुना ज्यादा, 2.5 टाइम्स ज्यादा फसल हुई है। ओके,
ये सारे एग्जांपल्स हमने देख लिए। नाउ फिगर इट आउट देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देखेंगे। ठीक, पहला है कि फाइंड द मिसिंग नंबर। यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है, एक हमें करके दिया हुआ है, फर्स्ट प्रॉब्लम हैज बीन वर्कआउट, दूसरा और तीसरा हमें करना है। तो पहले में क्या किया हुआ है यहाँ पे, आप क्या समझ सकते हैं? चलो फर्स्ट देख लेते हैं। ये करके दिया हुआ है, बाकी आगे हमें करना है। जैसे ये जो 60 वैल्यू है ना, बाकी में फाइंड आउट करनी पड़ेगी हमें, यहाँ दी हुई है। तो ये 60 कैसे आया है ये मैं आपको बताती हूँ। एक बॉक्स की वैल्यू यहाँ दी है 20%, यहाँ से यहाँ तक 100% है, और ये एक बॉक्स की वैल्यू 20% है। तो 1 2 3 4, ये एरो कहाँ तक है? चौथे बॉक्स तक। तो 4 की वैल्यू कितनी होगी? 1 की 20 है तो 4 की 20 मल्टीप्लाई 4 है ना, तो 4 2 8, 80% आ गया। मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू 80% है। ठीक, इतना क्लियर है। अब टोटल यहां से यहां तक 100% का कितना दिया हुआ है? 75। 100 हमें दिया हुआ है कि 75 है, 100% है ना, 100% मतलब पूरे की वैल्यू 75 है। तो 80% की वैल्यू कितनी होगी? तो 75 का 80% निकाल लो, है ना। ये यहाँ पे किया हुआ है मैंने, करके दे दिया क्योंकि सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो ये 75 एज इट इज, ये 4/5 है ना, ये आ गया। अब इसको कैसे किया? 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 6 7, 5 5 जा 25, 15 और ये वाला 4, 15 इंटू 4 यानी 60 वैल्यू आ गई, है ना। यही 60 यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये कैसे आया, यही आगे सॉल्व करना है। अगर समझ नहीं आया होगा तो आगे इस वाले में आपको आ जाएगा, है ना। ये भी मैंने लिख के दे दिया है। जैसे यहाँ पे एक की वैल्यू कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, और इतने की वैल्यू कितनी होगी ये बताना है। तो देखो यहाँ पे कितने बॉक्सेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बॉक्सेस ही मैंने लिख भी दिए वैल्यू। सो टोटल 100% है, तो एक बॉक्स की वैल्यू कितनी होगी? 10%। तो ये वाला क्वेश्चन मार्क आ जाएगा 10%। अब हमें इतने की निकालनी है ना। तो एक का 10 है, अब ये 6 तक है, ये वाला एरो 6 तक है, मैंने 6 तक नंबर्स लिख दिए हैं। तो 10 इंटू 6, 60% हमें निकालना है। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब 100% की वैल्यू हमें दी है। देखो हमें 2 क्वेश्चन मार्क दिए थे, ये वाला, तो इसकी वैल्यू हमने निकाली 10%। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहां तक कितना परसेंट है? 60%, यह भी हमने निकाला। टोटल मतलब 100% है 90, तो 60% कितना होगा? तो 90 का 60% निकाल लो, है ना। यही यहाँ पे सॉल्व करके मैंने किया है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 9 जा 54, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 54। मतलब कहने का है कि टोटल 100 जो है वो, यहाँ पे टोटल 100 जो है वो 90 दिया है, तो यहां तक की कितनी वैल्यू होगी? तो आ जाएगा 54। ठीक है, ये दोनों हमने कर लिए। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें इस क्वेश्चन मार्क में कितना आएगा? तो 1 2 3 4, 4 है यहाँ पर। टोटल 100 है, तो 4 जो है हमारा 100% है, तो एक बॉक्स का कितना होगा? तो 100/4 यानी 25%। देखो ना यहाँ पे 25 लिख दूं, यहाँ रेड कलर ले लेती हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। 25 25 25 25, देखो चारों में 25 लिखा तो 100 हो जाएगा। 25 और 25 50, 50 और 25 75, 75 और 25 100, है ना। तो यही चीज यहाँ पे कही गई है कि एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25%। हमें कितने की यहाँ पे दी हुई है वैल्यू फाइंड आउट करने को? 3 की, है ना। तो एक का अगर 25% है, 3 का कितना हो जाएगा? 25 इंटू 3, अभी मैंने बताया 75%, ये वाली वैल्यू आ गई। टोटल 100 दिया है 140, तो इसका 75% कितना होगा? 140 का 75%, ऐसे लिखोगे। इसको सॉल्व करो, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14, तो यहाँ 7 और ये वाला 75 अपॉन में 5, 5 1 जा 5, इसको कट करोगे 15 टाइम्स में, तो 15 इंटू ये वाला 7 बचा, 15 7 जा 105, यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? 105। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एंड ऑल्सो ड्रॉ देयर बार मॉडल्स। यहाँ पे बार मॉडल्स भी बनाने और इनकी वैल्यू भी निकालनी। जैसे 25% 160 का कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे? 25% यानी 25 अपॉन में 100, किसका? 160 का, तो 160। 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा 100, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 40%, 40% आ गया। इसका बार मॉडल कैसे बनाओगे? ऐसे, यहां से यहां तक ये आ गया 100 और यहां पे लिख दोगे 40%। ठीक, ऐसे आपको बार मॉडल बनाना है। बाकी मैंने सॉल्व करके यहाँ दे दिए, आप देख लीजिएगा। जो समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। जैसे 16% यानी 16 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 250, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 40। कैसे? 16 अपॉन में 100 इंटू 250।
0 से 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 इंटू 5 40। ठीक, ऐसे आप सॉल्व कर लेना, है ना। सारे यहाँ पे दिए हुए, जो समझ में नहीं आएगा मुझे टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट सेक्शन में बता देना। नाउ नेक्स्ट है, सूर्या ने 60 ml डीप ऑरेंज पेंट बनाया, हाउ मच रेड पेंट डिड ही यूज इफ रेड पेंट मेड अप ऑफ 3/4 ऑफ द डीप ऑरेंज पेंट। देखो यहाँ पर 60 ml जो है पूरा पेंट का वो है अमाउंट या क्वांटिटी, राइट। उसमें से 3/4 जो है वो रेड पेंट है, तो रेड पेंट कितना यूज हुआ है, तो 60 का 3/4 है ना, 60 का 3/4, 4 से इसको कट करेंगे, 4 1 जा 4, 5 6 20, 4 5 जा 20, 15 3 जा 45 ml रेड पेंट है। सिंपल था ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट है फोर्थ वाला, इसमें हमें बताना है कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सा बराबर है। तो पहला देखो 50% 510 का और 85% 515 का, तो आधा आधा लेना है इन दोनों का, कौन सा बड़ा होगा, यहाँ 510 है, यहाँ 515, यानी ये वाला बड़ा होगा, तो ये वाला साइन आएगा। ठीक, दूसरा देखते हैं 148 का 37% और 148 का 73%, मतलब 73%, तो नेचुरल है 73% बड़ा होगा, है ना, तो ऐसा वाला साइन आएगा। फिर 29% ऑफ 43 एंड 92% ऑफ 110, आप देख सकते हो 43 का 30% और 110 का 90%, तो यही बड़ा होगा, है ना, तो ये वाला साइन आ जाएगा। 30% ऑफ 40 एंड 40% ऑफ 50, देखो 40 का 30% और 50 का 40%, एक तो ये 40 से बड़ा है 50, ऊपर से इसका परसेंटेज भी हम ज्यादा ले रहे हैं, है ना, 40 ले रहे हैं या 30 ले रहे हैं, तो ये वाला बड़ा आएगा। इसमें आपको सॉल्व नहीं करना है, थोड़ी सी ट्रिक्स यूज करनी है, विजुअलाइजेशन के थ्रू इसको आपको करना है, और अगर लगता है नहीं हो रहा तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। यहाँ देखो 200 का 45% और 500 का, ये 490 अप्रोक्स 500 ले लो, इसका 10%, तो 500 ये वैल्यू तो ज्यादा है, 10% कितना होगा, 500 अगर हम लेते हैं तो 50, और 200 का 50% कितना होगा, 100, ये 200 का 45% दिया, लेकिन हम 50 ले सकते हैं एक बार को अंदाजा लगाने के लिए, तो यही बड़ा आएगा अपना, है ना, तो ये वाला साइन आएगा। फिर 30% ऑफ 80 एंड 24% ऑफ 64, ये थोड़ा सा आपको लग सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, वैसे इतना टफ नहीं है। देखो आप 80 का 30% और 64 का 24%, एक तो ये ज्यादा वैल्यू है, इसका ज्यादा परसेंट ले रहे हैं, एक तो ये कम वैल्यू और इसका कम परसेंट ले रहे हैं, तो कौन सा बड़ा होगा, ये वाला बड़ा होगा, है ना। इसमें सॉल्व करना नहीं था, आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना था। नाउ यहाँ पे क्वेश्चंस दिए फिल इन द ब्लैंक्स। 30% के का 70 है, 60% के का क्या होगा, 90% के का क्या होगा, 120% के का क्या होगा। तो पहला देखते हैं, 30% दिया है 70, तो 60% कितना होगा, देखो के इसमें भी है, के इसमें भी है, के इसमें भी है, के इसमें भी है, सबका सेम है ना, तो इसको निकालना बहुत आसान है। 30% दिया हुआ है 70, तो 60% कितना होगा, वेरी सिंपल, कैसे करेंगे, 30 का मल्टीप्लाई 2 किया तो 30 इंटू 2 60, तो 30% 70 है, तो 60% कितना हो जाएगा, इसका डबल 70 इंटू 2 140। ठीक है, पहला वाला क्लियर हो गया। ऐसे यहाँ पे 30 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 90 आया, 3 से, है ना, 90 आ गया, तो 70 को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, तो यहाँ पे 70 इंटू 3 210 आ जाएगा। ऐसे ही 30 को किससे मल्टीप्लाई किया तो 120 आया, 4 से, तो 70 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जो इसका बॉक्स यहाँ दिया हुआ है ये आ जाएगा, तो 70 इंटू 4 280, ये रहा ना, तीनों आंसर्स दिए हुए हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में देखो, यहाँ 100% m का 215 है, तो की वैल्यू हमें 215 दी हुई है ना, तो इसका 10% ऐसे लिखते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल, 1 0 बचा तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा। अब 1% बोला है, मतलब यहाँ पे 10% की जगह यहाँ पे हमने निकाल लिया 21.5 आएगा। 1% बोला है तो 1 अपॉन में 100, 2 0 है तो 1 2, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक, अब 6% बोला है तो 215 का 6%, ऐसे, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30, 6 1 जा 6 7 8 9 एंड 6 2 जा 12, ये आया, 2 0 है नीचे तो 1 2, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, 12.90 आ गया। नाउ नेक्स्ट वाला देखते हैं, थोड़ा सा अलग है, सारी वैल्यूज अलग अलग है तो कैलकुलेट करने में दिक्कत होगी। इसको समझने से पहले मैं एक एग्जांपल आपको समझाती हूँ। ठीक है, मैं कहती हूँ कि 2 पेन जो है वो 10 रुपए का है, 2 पेन आप 10 रुपए के लाए, तो एक पेन की कीमत कितनी होगी,
₹5, क्योंकि ये आसान था, आपने बता दिया। कैसे बताया आपने? तो मैंने यहाँ लिखा कि 2 पेन की वैल्यू है ₹10, तो एक पेन की वैल्यू कितनी होगी? ये 10 यही रहेगा, ये 2 जो इस साइड है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, है ना। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ₹5। एक पेन की कीमत ₹5। ये आपको समझ में आया? आसान एग्जाम्पल से मैंने समझाया। तो कभी भी एक की वैल्यू निकाल लो। अब मैं कहूं 3 पेन की कीमत कितनी होगी, तो आप बता रहे हो एक पेन की ₹5 थी, 2 की ₹10 थी, तो 3 की ₹15 हो जाएगी। 5 और ऐड कर दिया आपने। अब मैं यहां पर कैसे निकालूंगी, ये ₹15 कैसे आएगा? तो 2 पेन की कीमत ₹10, एक पेन की कीमत ₹5। इसको मैंने कैसे लिखा था? ध्यान से समझना, ये हमेशा आपको काम आएगा। 2 पेन्स की वैल्यू ₹10, तो एक पेन के लिए मैंने क्या किया, ये 10 इधर एज इट इज था, ये 2 को मैं इधर नीचे ले आई, है ना। अब मुझे 3 पेन का निकालना है। 3 पेन की वैल्यू, ये 10/2 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15। आया आंसर? ऐसे ही आपको सारे वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है। जब आप आसानी से ना कर पाओ तो ये वाली ट्रिक यूज करना। तो अब यहाँ दिया है 90% ऑफ n, 90% ऑफ n इज इक्वल टू 270। ओके, ये ऑफ की जगह आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो ना, n का 90%। ठीक, 90% क्या होता है? अपॉन में 100 होता है ना, या आप अभी परसेंट रहने दो। तो इसका 1% कितना होगा? वही ट्रिक आप अपनाओगे, 270 अपॉन में 90। ठीक, ये हो गया 1%। 100% इसका कितना होगा? ये 90 नीचे ले आए, जैसे यहाँ 2 नीचे लाए थे, अब ये 3 इधर हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो 100 को भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 270 अपॉन में 90 इंटू 100। देखो 0 से 0 कैंसिल, 9 3 जा 27, 30 एंड 30 इंटू 10 कितना आ गया? 300। तो 100% वैल्यू आ गई 300। ठीक है, ये 100%। ऐसे हमें 9% का पूछा है, तो अब 9% के लिए क्या करेंगे? यहां तक तो सेम ही रहेगा, 1% तक सेम रहेगा। अब हमें 9% पूछा है, तो 270 डिवाइडेड बाय 90 इंटू में 9 आ जाएगा, है ना। 9 1 जा 9, 9 10 जा 90, 0 से 0 कैंसिल, 27। 9% 27 आ गया। तो 18% कितना होगा? 9 का डबल 18%, तो 27 का डबल यहाँ पे क्या आ जाएगा? 54। आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। थोड़ा सा अलग था, बट इसको हम कर सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं कर। ये वाला एग्जाम्पल अपने मन में बिठा लेना, ये पेन वाला। ठीक है, मैंने बचपन में यही ट्रिक सीखी थी। जब ऐसी कैलकुलेशंस आती थी, जब मुझे कुछ बीच में वैल्यू दी है, 90% दिया ना, 100 दिया ना, एक की वैल्यू दी, तो मैं पहले एक का कोई भी कॉस्ट निकालती थी। उसके बाद एक का पता चल गया तो अब 10 बोलो, 20 बोलो, 50 बोलो, उससे बस मल्टीप्लाई करना है। समझ में आया आपको? तो ये चीज आप याद रख लेना, है ना। अगर इस वाले क्वेश्चन में किसी बच्चे को डाउट रह गया है तो प्लीज टाइम स्टैम्प के साथ मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको वहां पर बताऊंगी, या फिर इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना लेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। 3 इज डैश परसेंट ऑफ 300। 300 का कितना परसेंट है? 3। तो कितना पूछा है? x पूछा है। तो 300 का x परसेंट है 3। 0 से 0 कैंसिल, 3 बचा, इधर 3 मल्टीप्लाई x, तो मल्टीप्लाई में, तो ये इधर नीचे जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल, 1%। ठीक है, तो x यानी कि 1% है। ऐसे ही यहां x रख लो, x इज 40% ऑफ 4, तो 40% ऑफ 4। 0 से 0 कैंसिल, 4 4 जा 16, और ये नीचे एक 0 है, ये वाला, तो एक के बाद पॉइंट, तो ये 1.6 आ गया। 40 इज 80% ऑफ x, तो 80% ऑफ x निकालो। 80% ऑफ x इज इक्वल टू 40 दिया हुआ है, ये देखो, तो x यही रहेगा 40। अब ये 100 इधर नीचे है तो ऊपर आ जाएगा, और 80 यहाँ ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा, और 2 50 जा 100, ये तो 50 आ जाएगा। ये आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें पूछा है, इज 10% ऑफ अ डे लॉन्गर देन 1% ऑफ अ वीक। एक दिन का 10% क्या बड़ा होता है 1% एक हफ्ते का? कैसे निकालेंगे? पहले तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स, है ना। हमें यहाँ पे बोला है 10% निकालना है, तो 10% ऑफ 24, एक 0 से एक 0 कैंसिल,
यहाँ 10 है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, है ना, 2.4 आवर्स आ जाएगा 10% ऑफ अ डे। मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ, 10% ऑफ अ डे इज इक्वल टू 2.4 आवर्स। अब हमें 1% निकालना है एक हफ्ते का, 1% एक हफ्ते का, यानी 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में। 7 दिन में कितने घंटे होंगे, 24 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको कैसे करेंगे, तो 7 को 24 से मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 2 जा 14 और 2 16 अपॉन में 100। 2 के बाद पॉइंट लगाओ यहाँ, है ना, तो ये आ जाएगा 1% ऑफ अ वीक इज इक्वल टू 1.68 आवर्स। तो क्या कहा है कि 10% एक दिन का बड़ा होता है, पूछा है हमसे, तो यस 10% एक दिन का होता है 2.4 आवर्स और 1% एक हफ्ते का होता है 1.68 आवर्स। तो यस दिस क्वेश्चन इज करेक्ट, है ना, तो ये सही है, यस लिख दोगे आप आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरियम के फार्म पे, मरियम एक बच्ची है, उसके खेत में एक बैल है, वो उस बैल को 2 यूनिट खाना पहले दिन देती है, 1 डे, पहले दिन वो 2 यूनिट खाना देती है, मान लो 2 टोकरी खाना दिया बुल को, तो उसने एक ही टोकरी खाया, 1 यूनिट ही खाया। अगले दिन वो 3 यूनिट देती है तो उसमें से 2 यूनिट ही बुल खाता है। उसके अगले दिन 4 यूनिट देती है तो 3 यूनिट ही बुल खाता है। ये चलते रहता है 99th डे तक। जब वो 100 यूनिट देती है तो बुल जो है 99 यूनिट खाता है, ठीक। रिप्रेजेंट दीज क्वांटिटीज एज परसेंटेज, इसका परसेंटेज बताओ। ये टास्क कैसे आप अपने क्लास में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, क्या ऑब्जर्व करोगे आप इसमें, देखो पहले दिन उसने आधा खाना खाया, है ना, 2 टोकरी थी तो उसमें से 1 खा ली। दूसरे दिन उसने 66.66% खाया, क्यों, 3 टोकरी थी उसमें से 2 खा ली। तो इसका परसेंट निकालोगे तो क्या आएगा, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करो 200 और 3 से इसको डिवाइड करोगे तो 3 6 18, कैरी 2 0, 3 6 18, यहाँ 2 आएगा, फिर पॉइंट लगा के 0, तो 6 आते जाएगा, है ना। फिर तीसरे दिन उसको 4 यूनिट थी, उसने 3 खा ली, 3 खा ली 4 में से, तो कितने परसेंट बचा, यहाँ 4 1 और 4 25 सा, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया 75%। ऐसे ही 99/100 99th डे पे उसने कितना 99% खाया। तो ऑब्जर्वेशन से हमें क्या पता चलता है कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं बुल जो है वो ऑलमोस्ट पूरा ही खाना खाता चला जा रहा है, क्योंकि उसका परसेंटेज दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। परसेंटेज कंज्यूम कीप्स इंक्रीजिंग एंड मूव्स क्लोजर टू 100 के बिल्कुल पास में परसेंटेज पहुंच गया, देखो 99% तक पहुंच गया है। तो ये ग्रोथ टुवर्ड कंप्लीशन, धीरे धीरे परसेंटेज जो है ऐसा दिखा रहा है कि कंप्लीट हो जाएगा, पूरा 100 तक पहुंच जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्कर इन अ कॉफी प्लांटेशन टेक्स 18 days टू पिक कॉफी बेरीज इन 20% ऑफ द प्लांटेशन। पूरी खेत जो है उसका 20%, ठीक है, 20% में से कॉफी के जो फूल है या फल है उसको चुनने में 18 दिन लगाते हैं वो, ठीक है, 20% खेत में से कॉफी के फूल या फल तोड़ने में वो लोग 18 दिन लगाते हैं। ओके, नाउ हाउ मेनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द पिकिंग फ्रॉम एंटायर प्लांटेशन। ये तो सिर्फ 20% है, 18 दिन लग गए। पूरे को अगर करना हो तो टोटल कितने दिन लगेंगे, अगर आप ऐसा समझो कि काम जो है वो सेम स्पीड से हो रहा है, मतलब इतना 20% है तो 40 को करने में भी 18, ये वाले 20 को भी करने में 18 दिन लगेंगे। व्हाई इज दिस अजम्पशन नेसेसरी, देखो 20% को 18 दिन लग रहे हैं तो टोटल, अब वही वाला तरीका निकाल लो जो पेन वाला मैंने समझाया, 20% को 18 दिन, तो 1% को 18/20, है ना, ये 20 नीचे आ जाएगा। मुझे पूरे का बताना है यानी 100% का, तो अब मैं क्या करूंगी, पेन वाला एग्जाम्पल याद है तो हम यहाँ पर भी वो अप्लाई कर सकते हैं, 20 इंटू 100 कर देंगे, तो 20 1 जा 20 एंड 25 जा 100, 18 5 जा 90 डेज टोटल लगेंगे, है ना। ये अजम्पशन हमने क्यों लिया कि ये काम सेम होता चला जाएगा, मतलब 18 दिन ही लगेंगे 20% को साफ करने में, इससे क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा, है ना। तो एक अप्रोक्स आइडिया आ गया कि 90 दिन लगने वाले। ये पेन वाला एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ, 18 इंटू 5 किया तो 90 डेज आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। बैडमिंटन कोच ने प्लान किया कि ट्रेनिंग सेशन कुछ इस तरीके से होगा, वार्म अप होगा 10%, प्ले होगा 80%, कूल डाउन फेज होगा 10% का। इफ ही वांट्स टू कंडक्ट अ ट्रेनिंग फॉर 90 मिनट्स, 90 मिनट्स की अगर ट्रेनिंग होनी है
तो उसमें वार्म अप कितने मिनट का होगा, प्ले कितने मिनट का होगा, कूल डाउन समय कितने मिनट का होगा। तो देखो 90 का 10% होगा वार्म अप, 90 का 80% होगा प्ले और 90 का 10% होगा कूल डाउन, है ना। इतना आपको क्लियर है। तो चलो इसको करते हैं, कैसे करना है। टोटल टाइम 90 दिया है और ये रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। सो तीनों का आप निकाल लो। 10 90 का 10% निकालो, 90 का 10%। ये दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, 9 1 जा 9। यानी वार्म अप पहला वाला 10% था, तो वार्म अप करने में 9 मिनट्स लगेंगे। फिर कूल डाउन का भी तो लास्ट में 10% ही दिया है ना, तो इसको भी 9 मिनट लगेंगे। अब जो बच गया 90 में से, ये 9 मिनट और ये 9 मिनट चले गए, तो 90 में से 18 मिनट माइनस कर दो, 9 9 18 होते हैं, तो ये आ गया 72%, 72 मिनट्स। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, कैसे 72 ही आएगा। प्ले का कितना समय दिया है 80%, तो 80% निकाल लो 90 का, टोटल 90 मिनट्स है ना, तो इसका 80%। तो ये 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 8 9 से 72। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। एन एस्टिमेट 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अर्थ के दो हेमिस्फेयर है, हमने उसमें सोशल में पढ़ा है। तो ये जो नॉर्थ वाला हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर मतलब हाफ सर्कल, तो ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है अर्थ का, उसमें 90% दुनिया की पॉपुलेशन रहती है। सो फाइंड द अप्रॉक्स नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बेस्ड ऑन ईयर्स वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन। तो कितने लोग रहते हैं नॉर्थ में, ये आपको बताना है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। तो पूरा पॉपुलेशन जो है वो आपको डेटा आप देख सकते हो, जैसे ये वर्ल्ड बैंक का डेटा मैंने लिया है कि 2025 में इतना पॉपुलेशन है वर्ल्ड का, 8.2 बिलियन। तो 90% निकालना है, 90% ऑफ दिस नंबर, है ना। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, इधर क्या बचा 9, इससे मल्टीप्लाई कर दो। 9 2 जा 18, कैरी 1, 8 9 जा 72 और 1 73। अब कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 जीरो लगा दो, 5 6 7। ठीक, तो ये आंसर आ जाएगा। यानी 7.38 बिलियन जो लोग हैं पूरी दुनिया में 2025 के डेटा के हिसाब से वर्ल्ड बैंक के, वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में रहते हैं। ठीक, नाउ ये ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि इतना आपको वैल्यू याद नहीं होगी, या तो वो लोग देंगे वहां पर वैल्यू हिंट में कि इतनी पॉपुलेशन है, तब आपको कैलकुलेट करना होगा। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन में हलवा की यहाँ रेसिपी दी गई है, 4 लोगों के लिए बना रहे हैं ना। उसमें रवा 40%, शुगर 40% और घी 20% चाहिए। अब पहला इसमें है कि यही हलवा अगर 8 लोगों के लिए बनाना है, 4 के लिए ये है तो 8 लोगों के लिए बनाना है, तो कितने प्रोपोर्शन में अब इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। देखो 4 लोग हों, 8 लोग हों या 12 लोग हों, क्योंकि इसमें ये जो रेशियो है ये चेंज नहीं होगा, मतलब प्रोपोर्शन चेंज नहीं होगा, है ना। 40% ही रवा लगेगा, 40% शुगर लगेगा और 20% ही घी लगेगा जो दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि रेशियो बढ़ जाएगा, रेशियो वही रहेगा, अमाउंट बढ़ जाएगा, है ना। कि इतने लोग हैं तो अब सूजी जितना लिया है उसका 40%। जैसे अगर 1 केजी हलवा बनाना है, 1 किलो हलवा बनाया तो उसमें 40% रवा, 20% शुगर और 20% घी यूज किया, मान लो ये एग्जाम्पल के लिए दिया। अब इसको मान लो 2 किलो बनाना है, तो ये थोड़ी है कि 2 किलो तो समान है ना टोटल, उसमें से 40% ही रवा लगेगा, 40% ही शुगर लगेगा और 20% ही घी लगेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, प्रोपोर्शन हमेशा सेम ही रहता है। नाउ इफ द टोटल वेट ऑफ इंग्रेडिएंट इज 2 kg, अब देखो यहाँ पे दिया है 2 kg है पूरे इंग्रेडिएंट्स का वेट, तो रवा, शुगर और घी कितना होगा। तो 2 kg में से रवा 40%, तो 40% इंटू 2, फिर शुगर भी 40% दिया हुआ है तो ये भी 40% मल्टीप्लाई 2, और घी 20% दिया है यानी 20% ऑफ 2। 2 क्यों ले रहे हैं यहाँ पे, 2 kg का पूछा है, तो 40% 2 का निकालो ऐसे। ये 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 4/5 आया। अब इसको डिवाइड करो 4 को 5 से, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 0, 5 8 जा 40, है ना। तो ये 0.8 आया। अब ये 40% 0.8 आ रहा है तो ये भी 40% है, ये भी 0.8 आएगा। और यहाँ पर 20% निकालना था, तो 20% कितना होगा, इसका आधा होगा क्योंकि ये 40 है, तो 0.8 का आधा 0.4। आप निकाल भी सकते हो 20% ऑफ 2। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2/5 आया। 2/5 यानी आप 0.0, 5 4 जा 20, कितना आया 0.4, है ना, ये यहाँ पे दिया हुआ है।
सो ये हमने बता दिया कितना इंग्रेडिएंट होगा। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस पार्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 1.3 एक्सरसाइज देखेंगे यूजिंग परसेंटेजेस, परसेंट का यूज हम कैसे करते हैं। ओके, सो थोड़ा सा चैप्टर लेंदी है, बहुत बड़े बड़े पार्ट्स नहीं बना रही हूँ, बट चैप्टर के ये वीडियो के एंड में यहाँ प्लेलिस्ट है चैप्टर की, इस प्लेलिस्ट में ये वाले चैप्टर के सारे पार्ट्स आपको सीक्वेंस में मिल जाएंगे, तो आप देख सकते हैं। ओके, सो मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.